ऋषिमुनियों की पावन धरती, देश धर्म का नाता है। कहते सारे लोग यही है, वो हमारी माता है। जाग उठो ओ भारतवासी, जाग उठो ओ भारतवासी, गौ पर छुरियां चलती है। बंद करो गौ माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गौ माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जगह जगह पर बूचड़ खाना, लाखों गौएं कटती हैं। किसे सुनाए व्यथा हमारी, नैना नीर बहाती है। रक्षा करना गौ माता की, रक्षा करना गौ माता की, गीता ज्ञान सिखाती है। बंद करो गौ माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गौ माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जय श्री राम, जय गौ माता, जय गोपाल। स्वागत है आप सभी का भारत के हृदय स्थल छत्तीसगढ़ प्रांत में मां कौशल्या धाम जिला बालोद में विगत 18 वर्षों से बन रहे इस विशाल दिव्य भव्य मंदिर का निर्माण। विश्व के अंदर भगवान राम के लाखों मंदिर हैं। अब अयोध्या में भी रामलला विराजित हो चुके हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ की बेटी मां कौशल्या जो राम की माता है, उनका एक भी मंदिर पूरे विश्व में नहीं। इसीलिए यह विशाल तीर्थ का निर्माण विगत वर्षों से चल रहा है बालोद जिला छत्तीसगढ़ में। 25 करोड़ की लागत से बनने वाला 108 फीट ऊंचा, 65 फीट चौड़ाई और 136 फीट लंबाई का राजस्थान के ठोस पत्थरों से बनने वाला यह मंदिर हजारों वर्ष तक भारत में 5वें धाम कौशल्या धाम के रूप में स्थापित रहेगा। 3 तल के इस मंदिर में प्रथम तल पर भगवान शिव, मध्य तल में गोद में रामलला को लेकर स्वर्ण सिंहासन में मां भगवती कौशल्या विराजित होंगी और तीसरे तल पर पंचमुखी हनुमान। इसके अलावा सामाजिक समरसता को समर्पित यह मंदिर सनातन हिंदू धर्म के समस्त देवी देवताओं महापुरुषों की मूर्तियों से सुसज्जित होगा। आप सब एक एक मूर्ति का संकल्प भी इस मंदिर के लिए कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, यह अवसर बार बार नहीं मिलेगा, क्योंकि 2026 में मां कौशल्या का दिव्य भव्य धाम स्थापित हो जाएगा। मां कौशल्या विराजित हो जाएगी। एक बार पुनः आप सबको निवेदन करूंगा, आइए, जुड़िए और सबको जोड़िए इस विशाल तीर्थ के निर्माण में। मैं राम बालक दास महात्यागी आप सभी को आह्वान करता हूं, संपूर्ण प्रदेश एवं देशवासियों को, कि जिस तरह रामलला के दिव्य भव्य मंदिर के लिए आप सब ने मुक्त हस्त से दान दिया है, इसी तरह मां कौशल्या के एकमात्र विश्व के प्रथम धाम के निर्माण में आप सभी मुक्त हस्त से दान दें। यह दान 3 आहुति के रूप में लिया जा रहा है। हम 1100, 1700, 5100, 11,000, 21,000, 1 लाख, उससे भी अधिक जो भी राशि करना चाहें 2025 और 26 के अंतर्गत 3 बार देने का संकल्प लेंगे। आप कोई दूसरे नहीं हो, आप भगवान शिव की संतान हो, आप शिव के उपासक हो, आप माता पार्वती के पुत्र हो, आप भगवान राम को वनवास में साथ देने वाले आदिवासी वनवासी लोग हो। कैसे भूल जाते हो कि सबरी की तुम संतान हो? कैसे भूल जाते हो कि तुम्हारे परिवार ने देश धर्म की रक्षा की है? इसलिए संपूर्ण आदिवासी समाज जब विश्व आदिवासी दिवस मना रहा है, तो ऐसे समय में सनातन का बोध उनको भी होना चाहिए। और जो विधर्मी लोग ये कहते हैं कि तुम हिंदू नहीं हो, तुम आदिवासी हो, आज आदिवासी दिवस के मंचों पर आदिवासी स्वयं उनको फटकार के कहे कि हम हिंदू थे, हिंदू हैं और आगे भी समस्त आदिवासी हिंदू ही रहेगा, हम कोई दूसरे नहीं, हम कोई मुसलमान ईसाई नहीं है। बरगलाने का काम जो करते हैं, ऐसे ही लोगों को 4-5 लोगों को बुला लिया और वहां पाटेश्वर धाम में बकरा कटवाया, भेड़ा कटवाया, खून बहाया और जानवरों को काट कर उसका है ना बिना गले का शरीर लकड़ी में बांध कर मंदिर के सामने से दुनिया को दिखाते ले गए। ये क्रूरता, ये हिंसा, ये खून बहाना, ये धार्मिक स्थान को नष्ट भ्रष्ट करने का प्रयास करना, ये वही पुरातन कथा तो है कि जब विश्वामित्र जंगल में यज्ञ करते थे तो
मारीच, सुबाहु, खरदूषण, त्रिसरा, है ना, तारका, यही तो करते थे। तो क्या रामायण सुनते हो? यहाँ रामायण नहीं सुना जा रहा, यहाँ तो रामायण को किया जा रहा है, रामायण को जिया जा रहा है, और रामायण को आप साक्षात देख सकते हो। आने वाले इतिहास में इसका भी कथा बनेगा, इसका भी पुराण बनेगा। अभी परसों मेरे जन्म दिवस मनाया गया, तो एक फिल्म बनाने वाले आए थे, वो कहे कि अब तो हम जय पाटेश्वर धाम, जय कौशल्या धाम फिल्म बनाएंगे, और जो जो घटना वहां हुई है गुरुदेव के आने से लेकर, वहां विघ्न से लेके सब कुछ बड़े पर्दे में दुनिया को दिखाएंगे, सारे दुनिया को फिल्म बना के दिखाएंगे। वो तो इतिहास बनेगा, कहानी बनेगा, पुस्तक बनेगा। 200 साल बाद उसको लोग गाएंगे गाँव-गाँव में, ऐसे रामायण बनेगा। गुरुदेव तो कई बार कहे पाटेश्वर रामायण बनेगा, तो कोई गलत थोड़ा बोले। योगी ऋषि संत जो बोलते हैं ना, उस पर भरोसा करना, वो इतिहास बनता है। तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि भाई राम दल में नाम लिखाएगा कि रावण दल में, यही तय करने की बात। दल तो दोनों बनेगा, है दुनिया में दोनों है, राम दल और रावण दल। अब किस दल के हमको बनना है, कहाँ जाना है, भटकना है कि सुधरना है, कहाँ रहना है, ये समझना है। तो अच्छे रहें, सात्विक रहें, सदाचारी रहें, और एक साथ मिलकर रहें, बढ़िया सद्भाव से, सहकार से, समरसता से मिल करके काम करें। क्या होता है जाति पाति, कौन लोहार, बनिया, बामन, साधु, और कौन है नाई, लोहार, आदिवासी, कलार, तेली, कुर्मी, लोधी, कौन है? ये जितनी जाति का नाम लेते हो, वो सारी जातियां अपने रोटी बेटी रिश्तेदारी तक रखो, लेकिन जब देश की बात आए, धर्म की बात आए, तो संतों ने नारा दिया है कि जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई। जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई। तो कई लोग कहते हैं ऐसा कैसे बोल देंगे हम सब भाई भाई? अच्छा, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई ऐसे की था नहीं का? बहुत कम है तुम्हारा। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो गाय को काटता है, जो हमारी बहन बेटियों का लव जिहाद करता है, वो मुसलमान हमारा भाई कैसे हो सकता है? जो वंदे मातरम नहीं बोल सकता, जो भारत माता की जय नहीं बोल सकता, जिस देश में रहता है, जहाँ का खाता है, वहाँ का गुण नहीं गाता, वो यदि मुसलमान है तो कैसे हमारा भाई हो सकता है? और जो धर्मांतरण करता है, जो हमारे हिंदुओं को ईसाई बनाता है, जो गांव-गांव में जाकर लोगों को बहलाता है, वो ईसाई हमारा भाई कैसे हो सकता है? जब उसको भी भाई बोल सकते हो, तो फिर साहू, कलार, लोहार, नाई, बामन, बनिया, जैन, आदिवासी, हम सब भाई क्यों नहीं हो सकते? जबकि हम एक हिंदू धर्म के लोग हैं, हमारा धर्म अलग नहीं है, जाति भले अलग हो सकती है। यही बात संतों ने सदा बताया। तुलसी की वाणी यही कह रही है, सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोगी जुग पानी। कबीर की वाणी वही कह रही है, कबीर आत्मा आए कहे पनिहारी अनेक, और भांति भांति के ये बर्तन में जले कहीं का एक। वही घासीदास कहते हैं, मन के एक समान, वही वेद व्यास कहते हैं कुटुंबकम, और वही कौशल्या धाम कहता है। और कहता नहीं है, करने की बारी आ गई है। 108 मूर्ति जो बैठने वाली सब जानते हो, घासीदास, कबीर, नानक, महावीर, गौतम बुद्ध, क्या कर्मा माता, परमेश्वरी, शीतला, शाकंभरी, काली, दुर्गा, वैभव, लक्ष्मी, चाहे तिरुपति बाला, खाटू श्याम, जगन्नाथ जी, सब की मूर्ति उस मंदिर में, एक ही मंदिर में सब भगवान और सारे संत विराजेंगे, ताकि दुनिया को संदेश छत्तीसगढ़ से जाना चाहिए कि हम एक हैं, हम अलग अलग नहीं है, सारे हिंदू एक हैं, हिंदुस्तान हमारा है। ये संदेश उस कौशल्या धाम से जाए। वो भगवान राम ने जो किया, केवट को पांव धुलवाया, निषाद को गले लगाया, गिलहरी को प्यार किया, बानर भालू को मित्र बनाया, राक्षस विभीषण को मित्र बनाया, सुग्रीव से मित्रता किया। भगवान राम ने क्या नहीं किया? अरे मांस भोजी जटायु जो पक्षी है, उसको भी पिता तुल्य सम्मान देकर उसका अंतिम संस्कार किया। वो हमारे राम है। राम तो नहीं मानते जाति पाति, भिल्ली के जूठे पेड़ खाते हुए तो कभी नहीं कहते कि मैं भक्ति मानता हूँ कि जाति मानता हूँ। वही संदेश कौशल्या धाम का है, पाटेश्वर धाम का है। पूज्य गुरुदेव की ये प्रेरणा से जो निर्माण है, अब 2026 में पूर्ण होगा। आप सब लोग जो जुड़ चुके हैं, उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप लोगों ने समय की नाजुकता को समझा, समय की गंभीरता को समझा,
और अपने अपने हैसियत के अनुसार से सबने संकल्प किया कि अब 3 साल में माँ कौशल्या धाम को पूर्ण करना है। अयोध्या में रामलला विराजित हो गए, अब हमें छत्तीसगढ़ की धरती में भी हमारी बेटी राजरानी कौशल्या को स्थापित करना है। ये आप लोगों ने संकल्प लिया। उन सब भक्तों का, उन सभी कौशल्या दूतों का आभार व्यक्त करते हैं। और जो लोग अभी तक नहीं जुड़े हैं उनको हम आज भी आह्वान करते हैं, जो एक संकल्प माँ कौशल्या के नाम। और माँ कौशल्या किसकी माँ है? किसकी माँ है? राम की माँ है, वो हमारी माँ है, वो हम सब की माँ है। ये नहीं कहना राम की माँ का मंदिर बन रहा है, ये कहो कि मेरे माँ का मंदिर बन रहा है, मेरे माँ का धाम बन रहा है, कौशल्या मेरी माँ है। और यह भाव जब बनेगा तो अपने आप समर्पण का भाव आएगा। किसी को मांगना नहीं पड़ेगा आपसे, आप स्वतः ही समर्पित हो जाओगे कि मेरी योग्यता अनुसार मैं यह योगदान करूंगा। और जिन लोगों ने अपना योगदान लिखाया उन सबको भी चाहिए 2025 में दिसंबर में जनवरी 2026 तक अपने राशि को जमा करके भी कार्य को गति प्रदान करने में सहयोग करें। और अब बहुत जल्दी सब कार्य आगे आ गए हैं। अब अगस्त का महीना चल रहा है, 8वां महीना, 4 महीना के बाद तो माता कौशल्या की मूर्ति भी आ जाएगी। फिर जनवरी वगैरह से यात्रा निकलना शुरू हो जाएगा। दिसंबर में मां कौशल्या के धाम का निर्माण प्रारंभ हो चुका है, अब 2026 में पूर्ण होने वाला है। अरे अंगद हनुमान नहीं तो गिलहरी तो बनिए। एक छोटा सा संकल्प आप अपने मां भगवती के लिए नहीं कर सकते हैं? यदि आप राम भक्त हैं तो मैं चाहूंगा कि मां कौशल्या के धाम के निर्माण के लिए आप अपने जीवन का एक अंश जरूर समर्पित करें। आइए हमारे नीचे चल रहे व्हाट्सएप नंबर और अकाउंट डिटेल पर संपर्क करके अपने जीवन का एक अंश लगाकर आप भी पुण्य के भागी बने। मैं राम बालक दास महात्यागी, मां कौशल्या धाम, जिला बालोद, छत्तीसगढ़ से। मां कौशल्या की पावन जन्मभूमि छत्तीसगढ़ प्रांत में बालोद जिला में स्थित है श्री सर्वसिद्ध शक्तिपीठ जामड़ी पाटेश्वर धाम। परम पूज्य सद्गुरुदेव राजयोगी बाबा जी की तपस्थली श्री पाटेश्वर धाम और विश्व के अद्वितीय मां कौशल्या जन्मभूमि मंदिर निर्माण का दर्शन करने और इसी प्रकार समसामयिक विषयों पर अपना ज्ञान वर्धन करने के लिए और 10,000 गायों के लिए बनने वाले श्री हनुमान नंदीशाला गो अभ्यारण्य का समाचार प्राप्त करने के लिए आप सभी देखते रहें YouTube चैनल पर और हमारे चैनल को आप सभी सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं ताकि आप सूचनाओं से जुड़े रह सकें। जय श्री राम, जय गौ माता, जय गोपाल।